मृत्यु जीवन का अंतिम और सबसे रहस्यमय पड़ाव। ये वह क्षण है जब शरीर और मस्तिष्क अपने अस्तित्व की लड़ाई खो देते हैं। लेकिन क्या वाकई मृत्यु एक क्षण भर है या यह एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा? विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के बीच यह प्रश्न सदियों से बहस का विषय रहा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और मेडिकल रिसर्च ने इस प्रक्रिया को समझने की दिशा में कई पहेलियां सुलझाई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। इस लेख में हम मृत्यु के समय मस्तिष्क में होने वाली जैविक, मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। मृत्यु की प्रक्रिया अक्सर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से शुरू होती है। हृदय रुकने, कार्डियक अरेस्ट या सांस लेने में विफलता के बाद मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इस स्थिति को सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, ऑक्सीजन के बिना केवल कुछ मिनटों तक जीवित रह सकती है। ऑक्सीजन की कमी से एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी का उत्पादन रुक जाता है, जिससे कोशिकाएं अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। मृत्यु की प्रक्रिया अक्सर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से शुरू होती है। हृदय रुकने, कार्डियक अरेस्ट या सांस लेने में विफलता के बाद मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इस स्थिति को सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, ऑक्सीजन के बिना केवल कुछ मिनटों तक जीवित रह सकती है। ऑक्सीजन की कमी से एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी का उत्पादन रुक जाता है, जिससे कोशिकाएं अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी के 2 से 3 मिनट के भीतर न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। यह प्रक्रिया एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलती है। सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वह हिस्सा जो चेतना और तर्क के लिए जिम्मेदार है, प्रभावित होता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, जो श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अंत में मेडुला ओब्लांगेटा, जीवन का स्विच बोर्ड, फेल हो जाता है, जिससे शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं रुक जाती हैं। मृत्यु के निकट मस्तिष्क में रसायनों का स्तर अचानक बदलता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति को शांति या आनंद की अनुभूति होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि डीएमटी, डिमेथिलट्रिप्टामाइन नामक एक साइकेडेलिक यौगिक का अंतिम समय में उत्पादन होता है, जो दृश्य या आध्यात्मिक अनुभवों को जन्म दे सकता है। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। स्टडीज के अनुसार मृत्यु के समय मस्तिष्क में गामा वेव्स की एक तीव्र लहर देखी गई है। ये वेव्स आमतौर पर उच्च संज्ञानात्मक कार्यों जैसे ध्यान या सपने देखने से जुड़ी होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाइफ रिव्यू या जीवन की घटनाओं के चलचित्र जैसी अनुभूतियों का कारण हो सकता है। 20 से 30% लोग जो क्लिनिकल डेथ से वापस आते हैं, वे टनल के अंत में चमकती रोशनी या एक दिव्य प्राणी के दर्शन का वर्णन करते हैं। यह अनुभव मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स के अतिस्क्रिय होने के कारण हो सकता है, जो ऑक्सीजन की कमी के दौरान रैंडम सिग्नल्स उत्पन्न करता है। 20 से 30% लोग जो क्लिनिकल डेथ से वापस आते हैं, वे टनल के अंत में चमकती रोशनी या एक दिव्य प्राणी के दर्शन का वर्णन करते हैं। यह अनुभव मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स के अतिस्क्रिय होने के कारण हो सकता है, जो ऑक्सीजन की कमी के दौरान रैंडम सिग्नल्स उत्पन्न करता है। कई लोग लाइफ रिव्यू की बात करते हैं, जहां उनके जीवन की घटनाएं एक फिल्म की तरह तेजी से घूमती हैं। यह टेम्पोरल लोब की गतिविधि से जुड़ा हो सकता है, जो यादों को संग्रहित करता है। मृत्यु के समय इस क्षेत्र की अराजक सक्रियता अतीत की छवियों को उजागर कर सकती है। कुछ लोग खुद को ऊपर से अपने शरीर को देखने की रिपोर्ट करते हैं। यह अनुभव पैरिएटल लोब में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, जो शरीर की स्थानिक समझ को नियंत्रित करता है। एनडीईज के दौरान लोग अक्सर गहरी शांति, प्रेम या डर की भावनाएं महसूस करते हैं। यह लिम्बिक सिस्टम यानी भावनाओं का केंद्र के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण हो सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय प्राण या जीवन ऊर्जा शरीर छोड़ देता है और आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय होने वाले मानसिक संघर्षों का विस्तृत वर्णन है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय प्राण यानी जीवन ऊर्जा शरीर छोड़ देता है और आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय होने वाले मानसिक संघर्षों का विस्तृत वर्णन है। इस्लामिक परंपरा में मृत्यु के बाद आत्मा रूह को बरझक एक मध्यवर्ती दुनिया में रहना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बार्डो थोदोल मृतकों का पाठ के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना एक 49 दिवसीय यात्रा शुरू करती है, जिसके अंत में पुनर्जन्म होता है। पश्चिमी चिकित्सा मृत्यु को मस्तिष्क की कार्यक्षमता के स्थायी नुकसान के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि हार्वर्ड के डॉ एबेन अलेक्जेंडर जैसे कुछ शोधकर्ताओं ने एनडीईस को चेतना के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। एनडीई और मृत्यु पूर्व अनुभवों ने इस प्रश्न को जन्म दिया है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या एक स्वतंत्र इकाई। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत जैसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सुझाव देते हैं कि चेतना मूलभूत है। एनडीई और मृत्यु पूर्व अनुभवों ने इस प्रश्न को जन्म दिया है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या एक स्वतंत्र इकाई। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत जैसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सुझाव देते हैं कि चेतना मूलभूत है। मृत्यु के समय मस्तिष्क की स्थिति का अध्ययन हॉस्पिस केयर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए दर्द निवारक दवाओं का उपयोग या परिवार के साथ समय बिताने का महत्व। मृत्यु के समय मस्तिष्क की गतिविधियां विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल का निर्माण करती है, जहां एक ओर सेरेब्रल हाइपोक्सिया और न्यूरोकेमिकल बदलाव जैविक स्पष्टीकरण देते हैं, वहीं एनडीई और सांस्कृतिक मान्यताएं इस अनुभव को गहरा अर्थ प्रदान करती हैं। भविष्य में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और क्वांटम बायोलॉजी जैसे क्षेत्र इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी अनिश्चितता है।